देश में कोरोना का ग्राफ लगातार 7वें आसमान पर बना हुआ है। दूसरी लहर का ये तांडव चुनौतियों का पहाड़ साबित हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अब इस महामारी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सच तो ये है कि आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मुसीबतों की इस घड़ी में सरकार कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश में जुटी है और कैसे सरकार एक एक जान बचाने की खातिर दिन रात एक किए हुए है। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है। बेकाबू वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। महामारी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मुहिम। कोरोना पर नकेल कसने को एकजुट हुआ तंत्र। देश भर में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना के खिलाफ जिस जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो जंग कब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगी, ये अब तक एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच वो आंकड़े और डरा देते हैं जो महामारी के रजिस्टर में रोजाना दर्ज हो रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,49,691 दर्ज की गई है। देश में एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 2,767 है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि एक दिन में 25,36,612 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। लगातार चौथा दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुसीबत का ये दौर भले ही लंबा होता जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इसी भयावह मुसीबत से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई हरगिज आसान नहीं हो सकती। यही वजह है कि दूसरी लहर का सामना करने के लिए पूरा सरकारी अमला एकजुट हो चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन से मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया ताकि कोरोना पर ब्रेक लग सके।
सरकार की कोशिशों का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि व्यवस्थाओं के सारे दरवाजों को कोरोना वायरस के खिलाफ खोल दिया गया है। इसी कड़ी में देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के तहत देश भर में 551 पीएसए यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इन सभी प्लांट को पीएम केयर फंड से लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन सभी प्लांट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इन प्लांट के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सकेगा। ये प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन प्लांट के चालू होने के बाद अस्पतालों में ही ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। पीएम मोदी के इस फैसले का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राशि देने पर प्रधानमंत्री को बधाई। ये महत्वपूर्ण फैसला है जो जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने और लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला। मैं देश भर में पीएम केयर्स से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। दरअसल देश में महामारी का ये ऐसा समय है जब तमाम राज्यों में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक की भारी किल्लत देखी जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि सरकार ने इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। शनिवार को आयोजित एक बैठक में सरकार ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम के तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर विमान और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। समय की बचत के लिए हवाई मार्ग से ऑक्सीजन के खाली कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिशन ऑक्सीजन में जुटा हुआ है। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के कंटेनरों को लाने की बात हो या महामारी से निपटने वाली जरूरी दवाओं को लाने की, भारतीय वायुसेना दोगुनी ताकत से देश की मदद करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पीएम मोदी के निर्देशों पर उद्योग जगत भी मदद के लिए एकजुट होकर आगे आ गया है। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो,
ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल की ये मुश्किलें भले ही पहाड़ सी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की एकजुट कोशिशें इस पहाड़ को भी ढहा सकती हैं और इसी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात जुटी है। ये घड़ी ही ऐसी है कि हर तरफ मुसीबतों का अंबार दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि ऐसी ही मुसीबतें पूरे तंत्र को सबक देती हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए इस बार बेहद तेजी के साथ लोगों तक हर स्तर पर मदद पहुंचाने में जुटी है। फिर चाहे बात ऑक्सीजन की हो, जीवन रक्षक दवाओं की हो या फिर वैक्सीन की, एकजुटता के मंत्र के साथ महामारी के खिलाफ जंग छेड़ी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। महामारी के खिलाफ महायुद्ध। कोरोना काल में एकजुटता का मंत्र, गांव-गांव तक वैक्सीनेशन का प्लान। महामारी का ये दौर कोई एक मुसीबत लेकर नहीं आया है। इस वक्त एक साथ कई चुनौतियों का सामना पूरा देश कर रहा है। कहीं दवाओं की किल्लत है, कहीं अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत देखी जा रही है। मुसीबत की ये लहर हर तरफ से देश को घेरे हुए है, लेकिन सच तो ये है कि महामारी के खिलाफ केंद्र महायुद्ध का शंखनाद कर चुका है। मैराथन बैठकों के जरिए राज्यों को वक्त वक्त पर सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों को एकजुटता का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने राज्यों के साथ की गई बैठक में दावा किया है कि अगर हम एक राष्ट्र की तरह काम करेंगे तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रेलवे और एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि कम समय में राज्यों की जरूरत को पूरा किया जा सके। पीएम मोदी ने राज्यों से ये भी कहा कि जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। बैठक में पीएम मोदी ने दावा किया कि राज्यों को 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज मुफ्त पहुंचाई जा चुकी हैं। अस्पतालों की सुरक्षा पर पीएम मोदी ने कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोग पैनिक ना करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बेरोक टोक की जा सके, इसके लिए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन उद्योगपतियों से भी बात की है जिन्हें देश में ऑक्सीजन सप्लाई का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। खास बात यह है कि देश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पीएम मोदी के निर्देशों का असर भी दिखने लगा है। इतना ही नहीं, कोरोना की इस बेकाबू स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी जन भागीदारी का मंत्र भी लोगों को देते आए हैं। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को ना तो कोई सरकार अकेले लड़ सकती है और ना ही कोई सिस्टम इससे अकेले जीत सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जन भागीदारी का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के एकजुट प्रयास से ही कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है। महामारी की ये दूसरी लहर पहले से न सिर्फ कई गुना तेज बल्कि नई चुनौतियों के साथ ये लहर लोगों पर अपना शिकंजा कस रही है।
जिसका सीधा असर न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर हो रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा इस बार केंद्र सरकार ने लोगों को ये संदेश भी दिया कि बिना लॉकडाउन के कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सकता है। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन को राज्य सरकारों का आखिरी विकल्प जरूर करार दिया। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखें। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के कोटे को भी बढ़ा दिया है। यानी 30 अप्रैल तक राज्यों को जितनी रेमडेसिविर दी जानी थी, अब उससे ज्यादा इंजेक्शन राज्यों को दिए जाएंगे। मसलन महाराष्ट्र को पहले 30 अप्रैल तक 2,69,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी के दखल के बाद अब इनकी संख्या बढ़ाकर 4,35,000 कर दी गई है। दिल्ली को 30 अप्रैल तक पहले 61,900 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने वाले थे, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ाकर 72,000 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए पहले 48,000 का कोटा तय किया गया था, लेकिन अब इस कोटे को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। गुजरात के लिए पहले 1,63,500 रेमडेसिविर दिए जाने थे, लेकिन 30 अप्रैल तक अब गुजरात को 1,65,000 रेमडेसिविर दिए जाएंगे। हरियाणा के लिए पहले 29,500 का कोटा तय किया गया था। राज्य में हालात बिगड़ने के बाद अब हरियाणा का कोटा बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है। इसी तरह यूपी को पहले 1,22,800 रेमडेसिविर मिलने थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को 30 अप्रैल तक 1,63,000 रेमडेसिविर दिए जाएंगे। दरअसल रेमडेसिविर कोरोना काल में एक रामबाण एंटीवायरल ड्रग मानी जा रही है। ये न सिर्फ कोरोना के प्रभाव को कम करती है, बल्कि मरीजों को जल्द से जल्द ठीक होने में भी मदद करती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। उधर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार देने के लिए भी केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों से गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने की अपील की है। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। कोरोना काल के इस मुसीबत भरे वक्त में सबसे ज्यादा चुनौती गरीब तबके के सामने आई है, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों तक हर मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। सच तो ये है कि केंद्र सरकार की इस गरीब कल्याण योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को
मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। कोरोना काल की इस दूसरी लहर का ये समर कब थमेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि सरकार के प्रयास और एकजुटता का मंत्र इस वायरस पर नकेल जरूर कस सकता है।